बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम एक दफ़ा फ़र्स्ट टाइम इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, लेकिन जब दूसरी टाइम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो उसमें हमने दूसरी टाइम के इंटरेस्ट लगने के लिए फ़र्स्ट इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट करना है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट सेकंड टाइम इंटरेस्ट लगने के लिए चेंज हो जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट में हम फ़र्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट बना है उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह थर्ड टाइम जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो उसके लिए प्रीवियस जितना इंटरेस्ट लगा है उसको प्रीवियस इन्वेस्टेड अमाउंट में प्लस कर देंगे। जो प्रीवियस री इन्वेस्टेड अमाउंट आई है उसमें प्लस कर देंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में क्लियरली मैंने लिख दिया है। यहाँ पे एक डिपॉज़िट या एक रकम, एक अमाउंट जो है वो डिपॉज़िट की गई है 8000 रुपीज़। 8% पर ईयर उस पर इंटरेस्ट रेट लगना है और ये कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, यानी साल में 4 दफ़ा इंटरेस्ट लग के कंपाउंड होगा। तो इट मीन्स कि हर 3 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट लगेगा और वो इंटरेस्ट जो है फिर हम प्रीवियस अमाउंट में प्लस करेंगे और नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए फिर री इन्वेस्टेड अमाउंट पे हम जो है वो लेंगे इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो P1 है वो 8000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हमने। इंटरेस्ट रेट है 0.08 और ये टाइम पीरियड है यानी 3 मंथ्स हैं। तो 3 मंथ्स 3 डिवाइडिंग बाय 12 कर दें। तो 3 डिवाइडिंग बाय 12 इसलिए किया कि 1 ईयर में हम यानी देखते हैं कि 3 मंथ्स कितने ईयर बनते हैं। तो 3 डिवाइडिंग बाय 12 करें, 0.25 हो गया। तो ये फ़र्स्ट इंटरेस्ट आ गया आपके पास 160 रुपीज़। अभी सेकंड टाइम जब हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमने इन्वेस्टेड अमाउंट जो है उसमें इंटरेस्ट को प्लस कर देना है। तो ये P2 आ जाएगा आपके पास। P2 इक्वल टू P1 प्लस I1। तो P1 प्लस I1 करें तो ये आपके पास 8000 प्लस 160, 8160, ये P2 आ गया। अभी सेकंड टाइम इंटरेस्ट निकालते हैं तो फिर हमने इंटरेस्ट इक्वल टू 8160 ये वाली री इन्वेस्टेड अमाउंट प्रिंसिपल के तौर पे यूज़ करनी है, इनटू वही इंटरेस्ट रेट 0.08 और ये टाइम पीरियड 0.25। तो ये 163.2 हो गया। इसी तरह थर्ड के लिए हमने 163.2 जो इंटरेस्ट आया है इसको 8160 में प्लस करेंगे तो ये री इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगी और थर्ड टाइम इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम इसको फिर यूज़ करेंगे, P3 को यूज़ करेंगे। जब इस तरीके से आप करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू तो आपके पास एक साल में इंटरेस्ट लगता है 659.49। जो आपने 160 पहला आया, दूसरा 163.2 आया, इसी तरह थर्ड फाइंड करें, फोर्थ फाइंड करें, चारों को प्लस करें तो आपके पास 659.46 आएगा। और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर पे तो वो इस तरीके से हम निकालेंगे 8000, ये 800 नहीं है, सॉरी 8000 है। 8000 इंटू 0.08 इंटरेस्ट रेट है इंटू 1 यानी एक साल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो 640 आ गया। तो देखिए दोनों में डिफरेंस 19.46 का डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब होता है तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाता है। तो ये आपके पास जो हमारे पास चीज़ है इसे हमने देखा। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि जब इस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो किसी भी वक्त में हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास कंपाउंड अमाउंट कितनी बनेगी किसी भी वक्त में फ्यूचर में। अभी आपने एक
मनी इन्वेस्ट की और कुछ अरसे बाद आप चाहते हैं कि 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, वो 5 साल बाद कितनी हो गई, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसे हम फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू कि अभी इस वक्त में आप कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपली आसान सा फार्मूला है, S इक्वल टू पी टाइम्स 1 प्लस आई होल पावर n। ठीक है, इसको मैं इस फार्मूले को बता भी चुका हूँ, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये फार्मूला किस तरह बना है। बहरहाल डेरिवेशन फिर भी करवा दूँगा और किसी वक्त में। इसमें हमारे पास जो S है ये फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, किसी भी वक्त आपको n फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर के बाद, 4 ईयर के बाद हम देखना चाहते हैं, तो 4 ईयर के बाद जितनी अमाउंट आएगी उसे हम S से डिनोट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू। P प्रेजेंट वैल्यू, वैसे तो ये प्रिंसिपल है, यहाँ पे वही चीज़ है, प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू मतलब इस वक्त में आप कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें I इंटरेस्ट रेट और N जो है वो नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स हैं। इस पे कुछ एग्जांपल्स में सॉल्व करता हूँ। तो ये देखें आपके पास सिंपल सी एग्जांपल है, इफ़ यू डिपॉजिट 4000 रुपीज़ इनटू एन अकाउंट पेइंग 6% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। कहते हैं अगर 4000 रुपये आप अकाउंट में जमा करते हैं और 6% एनुअल इंटरेस्ट उस पर लगना है और क्वार्टरली कंपाउंड होगा इंटरेस्ट, मीन साल में 4 दफ़ा लग के कंपाउंड होगा, हर 3 महीने में लग के कंपाउंड होगा। तो हाउ मच मनी विल बी इन द अकाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में होगी। देखें इंटरेस्ट रेट क्या है, एन क्या है और आपके पास पी क्या है, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फिर आप एस या फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई इंटरेस्ट रेट है 6%, इंटरेस्ट रेट आपके पास है 6%, लेकिन ये एनुअली है। जब हम 4 महीने के बाद लगा रहे हैं, ठीक सॉरी 3 महीने के बाद लगा रहे हैं क्योंकि साल में 4 दफ़ा लगना है, तो क्वार्टरली तो एक क्वार्टर के बाद, इसलिए ये तो एनुअली रेट है। क्वार्टर का क्या रेट होगा, आप 0.06 को 4 पे डिवाइड कर लें तो ये 0.015 आई हो गया। एन कितना है, आपने 5 साल बाद आपको चाहिए अपनी मनी की कितनी होगी, तो एक साल में 4 दफ़ा वो लगना है इंटरेस्ट, तो टोटल 20 टाइम्स जो है आपके पास इंटरेस्ट लगेगा। 5 सालों में 20 मरतबा, एक साल में 4 मरतबा है तो 5 इंटू 4, 5 सालों में 20 हो जाएगा। अभी आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू या S इक्वल टू 4000, ये इन्वेस्टेड वैल्यू थी, P 4000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस आई 0.015 और पावर n, और n आपके पास 20 हो गया। इस कैलकुलेशन को करें, 1.015 पावर 20 ले और फिर उसके आंसर को 4000 से मल्टीप्लाई करें, 5387.42 रुपीज़ जो है ये 5 साल बाद आपके अकाउंट में होंगे। इसी तरह एक हम दूसरी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं जो कि प्रेजेंट वैल्यू पे होगी, तो वो भी सिंपल यही चीज़ है। प्रेजेंट वैल्यू में आप देखें अगर अभी इसमें आपने ये देखना है कि इस वक्त आपने आज के दिन में कितनी इन्वेस्ट करनी है और फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन होगी। यहाँ पे कहता है कि आज के दिन में आप कितना जो है वो इन्वेस्ट करें और रेट 9% एनुअल इंटरेस्ट लगना है और मंथली कंपाउंड होना है, तो ताकि 6 साल बाद आपके पास $12,000 बन जाए। तो देखें आई यहाँ पे 0.09 यानी 9% मंथली कंपाउंडेड हो रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 12 करें, एक साल में 12 महीने, 0.075 हो गया। एन 6 ईयर से है तो 6 ईयर एक साल में 12 दफ़ा कंपाउंड होगा, तो 6 इंटू 12 आपके पास 72 हो गया। फ्यूचर वैल्यू 12,000 है। पी आपने फाइंड करना है, वही फार्मूला यूज़ करें, एस इक्वल टू पी टाइम्स 1 प्लस आई होल पावर एन। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालें तो ये 1 प्लस आई होल पावर n दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, मीन p इक्वल टू एस ओवर 1 प्लस आई होल पावर n। s की जगह 12,000, i की जगह 0.075 और n की जगह 72 पुट करें, इस कैलकुलेशन को करें,
$7,007.08 आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो 6 साल बाद इस रेट के हिसाब से $12,000 आपके